हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये 11th क्लास के लिए टॉपिक है इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो आपका फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, उसमें ये आपका एक टॉपिक है इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला? द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स देखो, chemical formula which represents the simplest whole number ratio of the atoms of different element present in one molecule of a compound is called as empirical formula। क्या मतलब है इसका? देखो, कोई भी फार्मूला है, कोई भी कंपाउंड है, कोई चीज़ है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। जैसे मैं बोलता हूँ एक आपका कंपाउंड है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन का अगर फार्मूला देखेंगे तो वो आता है C6H6। ये है इसका फार्मूला बेंजीन का। अब ये इसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वाला जो C6H6 है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देखो यहाँ पे नंबर है 2, कार्बन भी है 6 और हाइड्रोजन भी है 6। अगर इनकी रेशो निकालेंगे हम, रेशो 6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 1:1 आएगा। 1:1 की रेशो आएगी। सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशो होगी वो आएगी 1:1। तो ये इसको आप बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। किसकी? एटम्स की। कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स की रेशो निकालनी है आपने, जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। उसको आप बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। कहने का मतलब C6H6 अगर फार्मूला है तो इसकी रेशो निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 6, वो आएगी 1:1। तो मतलब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अगर 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगते हैं तो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा। इसको आप बोलेंगे इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला जो शो करे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो 6:6 है, मगर हम इसको रेशो करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालेंगे 1:1। इसको आप बोलेंगे इंपेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। आई होप आपको समझ आई होगी क्या है ये। दिस इज इंपेरिकल फार्मूला। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? अभी मैंने बोला कि C6H6 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की कितने एटम है, कार्बन के कितने 6 और हाइड्रोजन के कितने 6, ये एक्चुअल शो करता है कि इसमें है। इसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला, ये C6H6 एक ऐसा फार्मूला है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो हो रहे हैं। किसके? डिफरेंट एलिमेंट्स के। कार्बन और हाइड्रोजन के एक्चुअल एलिमेंट, एक्चुअल एटम्स शो हो रहे हैं कि कार्बन के भी 6 और हाइड्रोजन के भी 6 एक्चुअल एटम शो हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल में। बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सिंपल सी बात है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर शो करे वो आ गया आपका इंपेरिकल फार्मूला। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करे वो आएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज योर इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है क्या है? C6H12O6। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। अब देखो 6, 12 और 6:12:6। अगर इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो 1:2:1। मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो CH2O क्या आएगा? इंपेरिकल फार्मूला।
CH2O क्या आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। उस तरह से C6H6 का C6H6 का क्या आएगा, CH। H2O2 है, मतलब 2:2, तो फार्मूला आएगा 1:1। इथेन का क्या है, C2H6, मतलब 2:6, 2:6, तो ये फार्मूला आएगा 1:3, मतलब 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। रेशो निकालनी है, सिंपल कर देनी है उसकी रेशो। ये आपका देता है एम्पेरिकल और ये देता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एक्चुअल फार्मूला है और ये रेशो निकालने के बाद का फार्मूला है। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, देखो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा n। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n को निकालेंगे कैसे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास करके निकलेगा आपके पास n, और ऐसे आपका निकल सकता है। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। कैसे निकलेगा, एक एग्जांपल देखिए हम दिखाते हैं। बेंजीन है C6H6, इसमें n कैसे निकालेंगे, पहले n निकलेगा मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूल का, एक्चुअल मॉलिक्यूल का C6H6, और डिवाइड एम्पेरिकल फार्मूला है CH। तो यू नो कार्बन का क्या होता है 12, ठीक है, 6 कार्बन है तो 72, हाइड्रोजन का होता है 1 और 6 है तो 6, तो टोटल हो गया 78, तो टोटल हो गया 78 मॉलिक्यूलर मास। और एम्पेरिकल फार्मूला मास की जहाँ तक बात है CH, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, तो हो गया टोटल 13। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, n किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अगर CH एम्पेरिकल फार्मूला है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा C6H6। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, जस्ट कुछ एग्जांपल लेके हमने बता दिया आपको। नाउ कुछ आपका जो आप एक एक्सरसाइज है, क्या है, डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला। निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ डेटा आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपने निकालना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसमें। एक कंपाउंड, मान लो आपको एक कंपाउंड दिया है, उसमें बोला गया है आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उनकी क्या करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है कंपाउंड की। आपको क्वेश्चन में दी होगी कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन की इतनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की इतनी है, ऑक्सीजन की इतनी। मान लो कार्बन 20% है, हाइड्रोजन 20% है, हो गया 40%, और ऑक्सीजन 60% है। ऐसे परसेंटेज दी हुई होगी क्वेश्चन, या नहीं दी हुई होगी तो आपने निकालनी है। पहला ये स्टेप है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है अलग अलग एलिमेंट्स की। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल एटम्स बाय यूजिंग द फार्मूला। पहले तो परसेंटेज निकालनी, उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। कैसे निकालने नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करके। अब पहले स्टेप में आपने परसेंटेज तो निकाल दी, दूसरे स्टेप में मान लो कार्बन की परसेंटेज है 10%, और दूसरे स्टेप में मोल्स कैसे निकलेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का 12, ऐसे आप इसको निकालेंगे मोल्स। मोल्स निकालने का ये फार्मूला है। इसमें मोल्स निकालने के बाद सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी है बाय डिवाइडिंग मोल्स ऑफ ऑल एटम्स विद लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। चलो मैं आपको एक टेबल देके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये है आपका एग्जाम्पल,
इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है एक कंपाउंड का जिसमें आयरन है 69.9% और ऑक्सीजन है 30.1%। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप मैं अब एक एक स्टेप करके बताता हूँ। पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है कि आयरन इतना, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन की आयरन इतना और ऑक्सीजन इतना। दूसरा स्टेप क्या बोला है, मोल्स निकालो। मोल्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है, परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास तो लिखना है अपने सेकंड स्पॉट पे। आयरन का एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का 16। तब जाके आप मोल्स निकाल सकते हैं। परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास के साथ, तो निकलेगा आपको मोल्स। इसके भी और इसके भी मोल्स निकलेंगे। यही तो यहाँ पे बताया हुआ था। मोल्स कैलकुलेट करो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स निकालने, यही हमने किया। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स निकाला 1.25 और 1.88। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो करो बाय डिवाइडिंग मोल्स ऑफ ऑल एटम विद लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। लीस्ट, इन दोनों में से लीस्ट देखना है। अब यहाँ पे दो मोल्स हैं आपके पास, 1.25 और 1.88। तो इनमें से लीस्ट कौन सा है, कम कौन सा है, 1.25। तो 1.25 से दोनों को डिवाइड करना है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए 1.25 से दोनों को डिवाइड करना है। जैसे इसको भी 1.25 से और ये 1.88 था, तो इसको भी 1.25 से डिवाइड करना है। जो आपका आंसर आएगा, जो रेशियो आएगी, वो आएगी 1 और 1.5। 1 और 1.5 आ गई आपके पास। दिस इज सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, if the simplest molar ratio appears to be whole number, this gives the empirical formula of the compound, but if not, then convert them into whole numbers। क्या बोल रहा है कि अगर ये सिंपलेस्ट जो मोलर रेशियो है वो आपकी, ये जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकली 1 और 1.5, अगर ये होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ऐसे ना, 0 से नहीं, 1 से शुरू करके 1 1 2 3 पॉजिटिव नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। अगर उस तरह का कोई नंबर पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में है 1.5, इसका मतलब ये होल नंबर रेशियो नहीं है। कह रहा है कि अगर ये होल नंबर है तो ठीक है, आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ, उससे आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। पर अगर ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे केस है 1.5 है यहाँ पे, तो तब आपने क्या है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। If the simplest molar ratio appears to be whole number, this gives the empirical formula of the compound, but if not, then convert them into whole numbers। इसका मतलब मान लो यहाँ पे आया होता 1 और 2, यहाँ पे आया है 1 और 1.5। अगर आया होता 1 और 2 तो आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया होता। यहाँ से आप बोलते कि आयरन आया 1, ऑक्सीजन आया 2, तो फार्मूला होता FeO2, Fe1 और O2 आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ आया 1 और 1.5। अब अगर नहीं आया तो फिर बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करो पहले होल नंबर में। तो होल नंबर रेशियो कौन सी आएगी, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 और 1.5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों को एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क उसमें पड़ता है नहीं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये दोनों आ गए होल नंबर। तो इसलिए हम करेंगे इसको 2 और 3 में कन्वर्ट, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो बोल रहा है कि अगर नहीं है तो होल नंबर में कन्वर्ट करो, तो जो हमने कर दिया। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है फिर, द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद द फाइनल मोलर रेशियो एट द लोअर राइट कॉर्नर। फिर लिखो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, Fe और O सिंबल, और लोअर राइट कॉर्नर पे लिखो होल नंबर रेशियो। जैसे Fe की 2 और O की 3, लोअर राइट कॉर्नर, राइट साइड पे, लोअर साइड पे लिखो आप होल नंबर रेशियो। लोअर राइट कॉर्नर गिव्स द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, और आपका एम्पेरिकल फार्मूला निकल जाएगा Fe2O3। ठीक है, क्या आप स्टेप्स आपने इसमें इन्वॉल्व रखने कि पहले परसेंटेज निकाल लो कंपोजिशन, एटॉमिक मास लिखो, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करो,
डिवाइड करोगे तो मोल्स निकलेंगे। अब अगर ये मोल्स जो हैं, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालो कि जितने भी निकलेंगे उसमें से जो सबसे लीस्ट होगा उससे डिवाइड कर दो सबको। तो जो अगर रेशो निकली वो होल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। और जब कर दोगे तो फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखो और उसमें वो नंबर लिखो, जैसे Fe के नीचे 2 और O के नीचे 3। ये आपका बना देगा इंपेरिकल फार्मूला। और जब एक बार इंपेरिकल फार्मूला बन गया तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 160 ग्राम दिया है मॉलिक्यूलर मास दिया। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि n कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास दिया हुआ है 160 और इंपेरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर दिया Fe2O3। तो हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं और n निकाल सकते हैं। जब n निकल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल जाएगा। कैसे? 160 इंपेरिकल फार्मूला मास हम कैलकुलेट करेंगे Fe2O3 करके। Fe2 एक आयरन का होता है 56, तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आएगा टोटल 160। इंपेरिकल फार्मूला मास भी आ गया 160 और मॉलिक्यूलर मास भी आ गया 160। फिर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, निकलेगा आपका n जो है 1 के बराबर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच में क्या रिलेशन है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब n अगर 1 आया तो इसका मतलब इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, Fe2O3। आई होप आप इसको समझ आई होगी। देखो एक और एग्जांपल हम देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड का, जिसमें कार्बन 92.3% है और हाइड्रोजन 7.7% है। निकालो। देखो पहले तो एलिमेंट लिख दिया हमने, कार्बन और हाइड्रोजन है हमारे पास। कार्बन कितने परसेंट है, 92.3 और हाइड्रोजन है 7.7%। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास लिखना है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स कैसे, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज को हमने डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, 92.3 को 12 से, 7.7 को 1 से, तो यहाँ पे आंसर आया यहाँ 7.7 और 7.7, ये तो निकला नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करते थे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स विद द लीस्ट, इन दोनों में से जो छोटा है। अब ये दोनों बराबर हैं इसलिए इनके उससे ही डिवाइड करना है। 7.7 को भी इससे ही और 7.7 को भी 7.7 से, आया 1:1। अब ये जो 1:1 आई ये ऑलरेडी होल नंबर है, तो इनको फिर होल नंबर में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर रेशियो क्या आई, 1:1, मतलब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन CH। ये आ गया इसका इंपेरिकल फार्मूला, CH आ गया इंपेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर मास क्या दिया है कंपाउंड का, 78। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा 78 ग्राम दिया है मॉलिक्यूलर मास। हमने निकाला इंपेरिकल फार्मूला CH, तो वो निकला 13, क्योंकि कार्बन एक 12 और हाइड्रोजन एक, टोटल हो गया 13, तो इंपेरिकल फार्मूला मास निकला 13। n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं इंपेरिकल फार्मूला मास से, 78 डिवाइडेड बाय 13 तो आया 6, n आया 6। और जब n 6 आया, आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और n इंटू इंपेरिकल फार्मूला के बराबर होता है। जब n आया 6 और इंपेरिकल फार्मूला है CH, तो ये बनेगा C6H6। ये आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं। इंपेरिकल फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। दोनों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, और n होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। दो फार्मूले आपने ये याद रखने हैं और फिर कुछ एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं।
एक टेबल आपने बनाना है, तो इससे आप इम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा, और इम्पेरिकल फार्मूला जब निकल गया तो उससे आप n निकालेंगे, और n निकालने के बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।